इस बार एक बार फिर होली और जुम्मे की नमाज एक साथ पड़ी। महीने भर पहले से बयानबाजी की गई, होली खेलने की टाइमिंग पर सवाल उठाए गए, माहौल बनाया गया कि हुड़दंग होता है होली के दौरान, माहौल बनाया गया कि होली के दौरान मस्जिदों पर रंग फेंका जाता है, माहौल बनाया गया तो मस्जिदों की मीनारें ढक दी गई। लेकिन अभी भी होली खेली जा रही है और नमाज भी पढ़ी गई। लेकिन तनाव तो छोड़िए, दिल्ली से यूपी तक कहीं तू मैं की नौबत नहीं आई। कोई तरह का परहेज नहीं है, कोई भी जबरदस्ती रंग नहीं लगाता है। भाईचारे का इंतजाम है। हिंदू भाई आ रहा है, देखते हैं कि मुसलमान भाई नमाज पढ़ने जा रहा है तो चुपचाप जाने देता है, कोई रंग नहीं लगाता है। 64 साल बाद होली और जुमा एक साथ। होली के बाद नमाज, देश का क्या मिजाज। देश में धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ रमजान में जुमे की नमाज भी अदा की गई। देश के कई शहरों और इलाकों में होली को देखते हुए जुमे की नमाज का टाइम बदला गया था। किसी भी तनाव की स्थिति, माहौल खराब करने की कोशिश, हुड़दंग और अराजकता से निपटने के लिए देश भर में पुलिस अलर्ट मोड पर रही, जिसकी वजह से दिल्ली से लखनऊ तक शांति रही। दिल्ली के उन इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उन इलाकों में सुरक्षा बेहद टाइट रही। होली के बाद नमाज पढ़ी गई, चाहे वो दिल्ली का जामा मस्जिद हो या मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका जहांगीरपुरी या वजीराबाद, हर जगह शांति रही। कुछ ऐसा ही माहौल यूपी में भी देखने को मिला। लखनऊ में ईदगाह मस्जिद के सामने से होली का जुलूस निकाला गया। बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे, लेकिन माहौल शांत रहा। किसी समय दंगे का शिकार रहा मुजफ्फरनगर हो या कुछ दिन पहले मस्जिद पर बुलडोजर चलने की वजह से चर्चा में आया कुशीनगर, हर जगह पुलिस प्रशासन ने शांति बनाए रखी। दरअसल होली और जुमे की नमाज को लेकर करीब 1 महीने से माहौल बनाया जा रहा था। आरोप लगाया जा रहा था कि मस्जिदों पर रंग पड़ जाएगा, तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन होली के बाद जी मीडिया ने दिल्ली से लेकर यूपी तक जुमे की नमाज के वक्त माहौल जानने की कोशिश की। पुरानी दिल्ली के अलावा दिल्ली के उन तमाम इलाकों में भी शांति रही जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है। जहांगीरपुरी और वजीराबाद में भी मुस्लिम पहले से तय समय 2 से 3 बजे के बीच ही नमाज पढ़ने के लिए निकले और नमाज के बाद घर को चले गए। मौके पर पुलिस मौजूद रही, जिससे कहीं भी स्थिति नहीं बिगड़ी। एक और होली मनाई जा रही है तो दूसरी तरफ जुम्मे की नमाज। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की ये तस्वीर है जहां पर काफ़ी संख्या में जो नमाजी हैं नमाज अदा करके यहां पर निकल रहे हैं। कुछ लोग नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं। 2 समय रखा गया है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी मस्जिद में। और दूसरी तरफ की भी तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस यहाँ पर देखिए सादे कपड़ों में भी तैनात है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस लगातार इन इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है ताकि शांतिपूर्वक और सौहार्द के साथ ये त्यौहार मनाया जाए। किसी के त्यौहार में किसी तरह की खलल ना हो, इसके लिए खास इंतजाम यहाँ पर प्रशासन के द्वारा किया गया। तस्वीरें देख सकते हैं, बेहद शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सदियों से होली मनाई जा रही है और सदियों से जुमा आता है, सदियों से मुस्लिम समाज नमाज पढ़ता है। कोई भी हिंदू भाई किसी की ज़बरदस्ती रंग नहीं लगाता है और कोई भी मुसलमान ज़बरदस्ती उनसे झगड़ा नहीं करता है। सदियों से होली मनाई जा रही है, सदियों से नमाज हो रही है। ये अगर सियासत को दूर रखा जाए तो होली भी मनती है, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी चल रहे हैं और भाईचारा भी है। यूपी में योगी ने पहले से चेतावनी दे रखी थी कि अगर कहीं भी शांति भंग हो तो फौरन एक्शन होना चाहिए। माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को सबक सिखाया जाना चाहिए। इसीलिए यूपी में चाहे होली खेलने वाले लोग हों या जुमे के नमाजी, दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखा। लखनऊ में होली का त्योहार है, ऐसे में रमजान चल रहा है और जुमे का दिन है। ऐसे में लखनऊ पुलिस अलर्ट मोड पे है और जो मस्जिदें हैं वहाँ पर फोर्स लगाई गई है। लखनऊ की ईदगाह मस्जिद है जहाँ पर देखिए सामने होली का जुलूस निकल रहा है और ये मस्जिद है। ऐसे में पुलिस फोर्स तैनात है और सभी से ये कहा जा रहा है कि जो होली का जुलूस है वो निकले मगर मस्जिदों पर रंग न पड़े। ऐसे में लखनऊ पुलिस जगह जगह अलर्ट मोड पे है। लखनऊ में भारी पुलिस बल तैनात रहा तो गोंडा में नमाज के वक्त ड्रोन से निगरानी की गई। संवेदनशील इलाकों में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी होली खेलने को लेकर विवाद के बाद प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए थे।
शहर को 9 सेक्टर में बांटा गया। हर सेक्टर में सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, पुलिस फोर्स के साथ ही पीएसी और आरएएफ की तैनाती भी की गई थी। मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया था। प्रमुख चौराहे और संवेदनशील इलाकों की ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की गई। कुशीनगर में कुछ दिन पहले मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चला था, जिसके बाद पहले रमजान में जुमे की नमाज थी। इसे देखते हुए पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही थी। होली और जुमे की नमाज में कोई खलल न पड़े, पुलिस ने इसके पुख्ता इंतजाम किए थे। कुशीनगर में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई थी। कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम भी बनाया गया था। 2 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, 6 जोनल व 38 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती। रिजर्व में 5 जोनल व 5 सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित। सरकार की मंशा, प्रशासन की सक्रियता, लोगों की समझदारी और सहनशीलता से 2 समुदायों के 2 बड़े त्योहार मनाए गए, लेकिन कहीं तनाव की स्थिति देखने को नहीं मिली। प्रशासन की सक्रियता से सब जगह शांति रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।